बता दूं, अरविंदर सिंह लवली जो है लगातार अपने लिए टिकट की मांग कर रहे थे। जब उनके लिए टिकट के लिए मना हो गया उसके बाद उन्होंने अपने राजकुमार जो उनके सहयोगी है उनके लिए बात की थी, लेकिन पार्टी ने दरकिनार कर दी थी उनकी रिक्वेस्ट को। कहीं ना कहीं उदित राज और कन्हैया कुमार जो कि पैराशूट कैंडिडेट हैं दिल्ली में, उन्हें टिकट मिलने को लेकर नाराजगी थी अंदर ही अंदर पार्टी में। कल थे दिल्ली डीपीसीसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था काफी दिनों से। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले भी खबर निकल कर आई थी जब कन्हैया कुमार डीपीसीसी में, उदित राज, जेपी अग्रवाल तीनों ही मौजूद है, पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। वहां पर सभी पार्टी लीडर्स के बीच में लड़ाई भी हुई थी और टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता कहते हुए और कई इल्जाम लगाते हुए कन्हैया कुमार के ऊपर वार प्रतवार की एक राजनीति के तहत उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे, नारेबाजी की गई थी। ये लड़ाई अभी नहीं, बहुत ही लंबे समय से चली आ रही थी। सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, जब हमने पार्टी के सीनियर लीडर से बात करी थी उनका कहना था कि हमने संदीप दीक्षित और अरविंद सिंह लवली को समझा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो उनका इस्तीफा जब सामने निकल कर आया है तो देखने को मिल रहा है कि जो पार्टी की तरफ से ये बयानबाजी की जा रही थी कि हमने समझा दिया है, इंडिया गठबंधन के तहत हमें सिर्फ 3 ही सीटें मिली है, लेकिन हमारे पास अच्छे खासे उम्मीदवार ज्यादा है, लेकिन हम सभी को सीट नहीं दे सकते हैं। 3 सीट पे 3 उम्मीदवार उतारने हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी उम्मीदवारों को अभी संतुष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो समझाया गया था आज उसका असर ये हुआ है कि पार्टी से अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कहीं ना कहीं जो उनकी नाराजगी थी उन्होंने इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिखा था और अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया था, लेकिन उस समस्या का हल होता उससे ही पहले अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल। और क्या लग रहा है कि अब कहां पर वो रुख करना चाहते हैं? क्या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ऐसा भी कुछ उनका मन में चल रहा है क्या, ये जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, फिलहाल इस प्रकार की कोई जानकारी निकलकर नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने 4 पन्नों के पत्र में लिखा है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ, जिसके साथ तमाम तरीके की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर कभी एलिगेशन लगाए थे और कांग्रेस की सत्ता थी जिसको हटाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, कहीं ना कहीं उस गठबंधन को लेकर, उनके साथ सहयोग को लेकर अरविंदर सिंह लवली लगातार नाराज थे और उनका कहना था कि दिल्ली में गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये तो साफ हो जाता है इसको देखते हुए कि पत्र में जिस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में लिखा है कि आम आदमी पार्टी तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन एक रास्ता अभी भी बचा है भाजपा की तरफ। लेकिन इस प्रकार की अभी कोई जानकारी नहीं क्या वो भाजपा की तरफ रुख करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये है सामने निकल कर आया है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की उन्होंने बारे में लिखा है, आम आदमी पार्टी का रुख वो नहीं करने वाले हैं। फिलहाल अभी सूत्रों के हवाले से हमारे पास बातचीत जारी है, लेकिन अभी आगे उनका क्या रुख होगा इस पर किसी भी प्रकार का कहीं से भी कुछ क्लियरेंस मिलती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी लवली से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, पार्टी के तमाम नेता उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बातचीत आगे चल के सफल होती है, नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से पार्टी अध्यक्ष को अपना पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी उस पर अभी कुछ भी अध्यक्ष अभी बिजी थे, रैली में बिजी थे, उसको लेकर अभी भी कुछ साथ बातचीत नहीं हो पाई है बाकी लीडर्स के साथ। तो क्या वो उन्हें मनाने में सफल रहेंगे, क्या वो वाकई ही उनका पद जो उन्होंने इस्तीफा दिया उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल होगा। बिल्कुल कंचन, और ये देखिए कि जिस तरह से इंडी गठबंधन हुआ था और इस भरोसे के साथ कि सभी सीट शेयरिंग होती रहेगी, लेकिन एक तरह से तो ये माना जाए कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान ही है कि अगर उनके जो अच्छे नेता हैं उन्हें छोड़कर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडी ब्लॉक से फायदा कम घाटा ज्यादा है कांग्रेस के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना था, जब इंडिया गठबंधन का एक ही मकसद रहा था कि मोदी सरकार को 2024 में सत्ता में आने से रोकना, तो कहीं ना कहीं उसको लेके पार्टी के जो हाई कमान है, पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, यदि बात करें कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी की, तो लगातार उनका कहना है यदि हमें इस अलायंस को बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं हमें झुकना भी पड़ेगा। और कई जो चीजें हैं, जिस प्रकार से बात हो रही है, अरविंद सिंह लवली 7 सीटों पर बोल रहे थे कि दिल्ली में हमें
हमें इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यदि यहाँ पे समझौता ना होता तो दिल्ली में नुकसान होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। लगातार दो बार से भाजपा 7 सीटों पे कायम रही है। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए सभी सीटों पे अच्छे उम्मीदवार देने के, जीत सुनिश्चित कराने वाली सीटों को लेकर जहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीत सुनिश्चित करा सकते हैं वहां पर उन्हें उतारा गया, जहां पे कांग्रेस से करा सकते हैं वहां उन्हें उतारा गया। यदि आप गठबंधन करते हैं तो आपको इस प्रकार के लिए झुकना भी पड़ेगा और जो तमाम चीजें हैं उसको देखते हुए साथ में चलते हुए काम करना पड़ेगा। यदि आप बात करते हैं कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ना है तो इसके लिए ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार चुनाव लड़ा गया था लेकिन कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, एक भी सीट हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए पार्टी का मानना था कि गठबंधन के तहत हम दिल्ली में लड़ेंगे और जो सीट सुनिश्चित करा सकती है, जीत हमें हासिल हो सकती है, केवल उन्हीं सीटों पे उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। तो उस पूरी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सभी राज्यों में कहीं ना कहीं यदि बात करें हरियाणा में और अब देखना होगा